लग रहा है योगी जी ने आपको भी खरीद रखा है। जिस देश में चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं होगा, मंदिर मस्जिद के नाम पे नहीं होगा। अभी विपक्ष जो है एक भी सीटें नहीं रहा कांग्रेस का। कल जो विपक्ष ईवीएम को ठीकरा फोड़ने की बात कर रहा था और वो ये कह रहा था कि जिला अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिताएंगे, वो सब बातें धरी की धरी रह गईं। और मैं आपको बता दूं कि इस समय उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में जो रुझान आ रहे हैं उसमें 35 से 40 सीटें इंडिया गठबंधन की हैं। 34 सीटों पर करीब करीब समाजवादी पार्टी इस समय आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे है इस समय, अंदर जाने का रास्ता बंद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं खुशी की लहर है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। और जो सबसे बड़ा प्रदेश है जिसमें 80 सीटें हैं, उस 80 सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी है वो तकरीबन अभी 30 सीटों से ऊपर इस समय आ गई है, जिसमें वो आगे चल रही है। लेकिन जो सबसे खुशी की बात है वो समाजवादी पार्टी के लिए है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपेक्षित प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन ने अपेक्षित प्रदर्शन काफी अच्छा किया। आज सूचना इंडिया की टीम जब समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंची तब वहां पर उपस्थित कार्यकर्ता अपने आप से बाहर हो गए हैं। बता दें कि अभी तो जीत का बिगुल बजा भी नहीं और विपक्षी गठबंधन सर चढ़कर बोल रही है। सपा कार्यकर्ता पत्रकारों को ही बिकाऊ बोल रही है। सूचना इंडिया संवाददाता ने जब भाजपा को लेकर प्रश्न किया तो सपा कार्यकर्ता आपसे से बाहर हो गए और कहने लगे आपको भी योगी बाबा ने खरीद लिया है। कार्यालय पे इस समय हम यहाँ पे समाजवादी समर्थक हैं, तो ये बताइए ये जो उम्मीद दिखाई दे रही थी उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा था कि इतनी सीटें आएंगी? बिल्कुल लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था ये सरकार बनेगी अखिलेश भैया की। इस समय जो है वो सीटें जो हैं वो करीब करीब 40 आ रही है। सरकार तो नहीं लग रहा है, सरकार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मोदी जी की बनेगी, एनडीए गठबंधन की बनेगी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में सीटें हैं वो आपको लग रहा था इतनी आएंगी? लग रहा है योगी जी ने आपको भी खरीद रखा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल है, ऐसा ही है, तभी तो आप उनकी बैठ रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, खरीद लिया है हम समझ। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? ज्यादा सीटें आई हैं, जो उम्मीद थी 40-45 सीटें, आप 40 बता रहे हैं, 45 सीटें हैं। 45 सीटें हैं, 50 के ऊपर आई। पीडीए का आपको जो है लगता है कि फायदा मिला है? देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, जनता की समस्याओं पर चुनाव लड़ा, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, किसानों की समस्याएं हो, जिस तरीके से किसानों को कुचल के मार दिया गया, उनकी बढ़ी हुई कीमतें धान की देनी है, और इन समस्याओं को देखते हुए यानी अब साबित कर दिया है इंडिया गठबंधन ने कि इस देश में चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं होगा, मंदिर मस्जिद के नाम पे नहीं होगा, दंगे फसाद के नाम पर नहीं होगा। और ये दंगाई लोग हैं। आज सबसे बड़ा मामला ये है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से पीडीए बनाया था उसका हमें लाभ मिला, और संविधान बदलने वालों के खिलाफ, लोकतंत्र को समाप्त करने वालों के खिलाफ ये चुनाव जनता ने लड़ा है। हालांकि भाजपा की जीत साफ दिख रही है अभी तक के रुझानों के अनुसार, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पिछली बार की अपेक्षा ठीक नहीं रहा। भाजपा कार्यालय पहुंचने पर भोजपुरी समाज के अध्यक्ष प्रभु नाथ राय ने सूचना इंडिया न्यूज चैनल से बातचीत की। उनका कहना है कि अभी कुछ रिजल्ट आना बाकी है और अगर कुछ कमी है तो उसको निश्चित तौर पर आगे पूरा किया जाए। सर प्रभुनाथ राय जी हैं, तो प्रभुनाथ जी ये बताइए कि जो 80 सीटों का जो आप लोगों का था उत्तर प्रदेश में, मुझे लग रहा है 80 की 80 सीटें नहीं मिल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी तो तमाम 1000-2000 से ऊपर नीचे हो रही हैं सीटें, और ठीक है, वो तो आम जनता का चुनाव है और इसमें सबका अधिकार है, और प्लस माइनस तो होते रहते हैं। कभी हमारी 72 सीटें आई, कभी 65 सीटें आई, कभी विपक्ष जो है एक भी सीटें नहीं रहा कांग्रेस का, तो ऐसे तो होता रहता है, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन हमारी पूरे देश में बहुत से जगह हैं कि जहाँ पर सरकार मेरी नहीं थी, उड़ीसा में देखिए सरकार बनने जा रही है, बहुत से जगह है कि हमारी सीटें बढ़ गई हैं, तो कम बेश तो होता रहता है। ये राजनीति है, चुनाव है, और इसमें जनता का मूड का है। लेकिन जो मोदी जी ने काम किया है, सरकार पुनः बनने जा रही है, और मुझे लग रहा है कि जो आप लोगों ने जो आंकड़ा दिया था 350 का, लगभग जो है वो के आसपास ही रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद। आंकड़ा लग रहा था कि 400 पार, वो अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। 400 पार का आंकड़ा नहीं हो रहा है, 300 के करीब छू रहा है। इस समय हम लोग भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का जो कार्यालय है वहाँ पर हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ माहौल उदासी का यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उस तरह का कार्यकर्ताओं का जो जोश होता दिखाई देता था 2 बजे 1:30 बजे, वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, उन 80 सीटों पर
जो इस समय रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने एक अच्छी लीड बनाई है। उनका जो पीडीए का कार्ड था वो कहीं ना कहीं चला है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्ड थे, नरेंद्र मोदी का जो जादू था वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कम होता हुआ नजर आ रहा है।